अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल उर्दू कॉर्नर इस्लामिक को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वफ़ात से 3 रोज़ कबल जबकि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुतहरा जमा हो गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गुजार लूँ। सब ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हिजरे से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हिजरे की तरफ ले जाने लगे। इस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए। मस्जिद शरीफ में एक रश लग गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा। फरमाती है, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और इसी को चेहरा अक़दस पर फेंकती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं? अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफ ज़दा हैं। इरशाद फरमाया, मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकेज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कलमात फरमा रहे थे, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरे मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से इसी हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरवानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि इन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। ऐ लोगो, अल्लाह नमाज की पाबंदी करो। और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने इसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि इनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारों कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से रोने लगे, गिरा करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात कतई करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे माल और दौलत कुर्बान। रोते जाते और अल्फाज कहते जाते। असहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखने लगे कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात कैसे कता कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दफ़ा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर को छोड़ दो। तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की और हमने इसका बदला ना दिया हो, सिवाय अबू बकर के। इसका बदला मैं नहीं दे सका, इसका बदला मैंने अल्लाह जल्ल शान पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए लेकिन सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद ना होगा। आखिर में अपनी वफ़ात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अल्लाह तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मंबर से उतरने से पहले उम्मत को इरशाद फरमाई कि वो ये लोग, ए लोगों, क़यामत तक मेरे आने वाली उम्मत को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर
अन्हा रज़ी अल्लाह ताला खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और इनके हाथ में मिसवाक थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब न कर पाए। चुनांचे सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखने समझ गई और इन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिसवाक लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल न कर पाए। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुँह से नरम की और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लौटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लाभ था, और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि इसने वसाल से कबल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाभ दहन यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मज़ीद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत आयशा फातिमा तशरीफ़ लाई और आते ही रो पड़ी है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जब भी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाई, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माथे पर बोसा देते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा करीब आ जाओ। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कान में कोई बात कही तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। इसी तरह रोता हुआ देख कर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा करीब आओ। दोबारा इनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल के बाद मैंने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि वो क्या बात थी जिस पर रोई और फिर खुशी का इजहार किया था। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कहने लगी, पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ। जिस पर मैं रो दी। जब इन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहल खाना में से सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा मेरे करीब आ जाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ोजा मुताहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वो आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है। मैं अल्लाह के अम्बिया, सदीक़ीन, शहदा और सालिहीन की रफ़ाकत को इख्तियार करता हूँ। सदीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि इन्होंने आखिरत को चुन लिया। जब्राईल अलैहिस्सलाम खिदमत अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्कुल मौत दरवाज़े पर खड़े तशरीफ़ शर्फ बाग़याबी चाहते हैं। आपसे पहले इन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राईल इसे आने दो। मुल्कुल मौत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल होकर कहा, अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हान ताला के पास जाना पसंद फरमाते हैं। मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है, मुझे आला उम्दा रफ़ाकत पसंद है। आपने फरमाया, मुल्कुल मौत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाने खड़े हुए कहने लगे, ए पकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रज़ा की खुशनुदी की तरफ रवाना हो जाएगा, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हिजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोलकर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। मस्जिद आहो से गूंजने लगी। इधर अली करमल्लाहु वजहहु जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक न रही। उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ बांधने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार जो किसी ने कहा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हो गए हैं, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। मुलाकात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए, मुलाकात गए, वो लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफ़ात की खबर उड़ाएगा मैं इसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौके पर सब से ज़्यादा बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए और कहा, व खैलन व असफ़िया व हबीबा व अम्बिया, हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पकीज़ा दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए और खतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है सुन रखे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला शाना की ज़ात हमेशा ज़िंदा रहने वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहाँ अकेला बैठ कर रहूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तुमने कैसे गवारा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मट्टी डाल फिर कहने लगे, या
ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیا، ہائے میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گیا، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔